हेलो गाइस। सो वेलकम बैक एंड आज के हम इस स्प्रिंग बूट की सीरीज में जो चल रही है हमारी प्लेलिस्ट, इसके पर्टिकुलर आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि स्प्रिंग क्या होता है। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के यूज क्या क्या हैं और हम किस तरह की एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो स्प्रिंग जो एक है, जो मतलब स्प्रिंग जो जावा का जो फ्रेमवर्क है वो एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम किस किस टाइप की एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं या फिर हम कैसे कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम एंड टू एंड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर अगर हम बात करें तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन विल रन ओनली इन अ वन सिस्टम। अगर हम बात करते हैं नोटपैड की, तो नोटपैड हमें हमारे सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या फिर हम कोई इक्लिप्स हुआ या फिर इंटेलिजे हुआ, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो हम हमारे सिस्टम में EXE फाइल को डाउनलोड करके फिर हम इंस्टॉल करते हैं, उसको हम स्पेसिफिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि हम इसकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जो कि इंटरनेट पे चलता है, which is run over the internet, which is called as a web application। अब वेब एप्लीकेशन क्या हुआ, जैसे हम Amazon चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, फ्लिपकार्ट चलाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट चलाते हैं जो वेब पे हम चलाते हैं, मतलब जो हम वेब पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग की हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होती है, जो कि one application which is communicating with another application which is a distributed application। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जो एक एप्लीकेशन ए एप्लीकेशन बी से कम्युनिकेट करती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। टेक एन एग्जांपल, हम ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं। ठीक है, IRCTC से भी बुक कर सकते हैं, हम पेटीएम से बुक कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं। लेकिन जब हम पेटीएम से या मेक माई ट्रिप से जब हम बुक करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम अपनी मेक माई ट्रिप की एप्लीकेशन या फिर पेटीएम की एप्लीकेशन से IRCTC की एप्लीकेशन के लिए चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेन के लिए कितने टिकट्स अवेलेबल हैं, किस टाइम पे अवेलेबल है। एवरीथिंग विल बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। टेक एन एग्जांपल, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और पासपोर्ट वाले आपका आधार वेरीफाई करते हैं कि ये जो स्पेसिफिक बंदा है ये वेरीफाइड है या नहीं है। तो पासपोर्ट एप्लीकेशन वाले आधार एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं जस्ट टू चेक कि हाँ आपका आधार कार्ड जो है वो करेक्ट है या आधार कार्ड जो नंबर है वो करेक्ट है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम समझे अभी तक स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम एंड टू एंड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन जो आपके हर सिस्टम में अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेब एप्लीकेशन विच रन्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, जो इंटरनेट पे चलती है और जो हम इंटरनेट पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन where one application is communicating with another application which is called as a distributed application। हम इसको बोल सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसे कि पासपोर्ट एप्लीकेशन आधार एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, मेक माई ट्रिप या पेटीएम IRCTC के साथ कम्युनिकेशन कर रही है। हम अगर फ्लाइट की बात करते हैं तो देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल, बट स्पेसिफिक मान लो आप इंडिको के लिए जा रहे हो या स्पाइस जेट के लिए जा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए उनको पता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है और वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आप आप दूसरी वेबसाइट पेटीएम से अगर फ्लाइट बुक करते हो आप, तो सेम सिचुएशन रहती है। तो वो क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो
हम देखेंगे कि स्प्रिंग के साथ प्रॉब्लम क्या थी, तो हम जो स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम विथ स्प्रिंग ओवरडी स्प्रिंग बूट, ठीक है। सबसे पहले तो हमें स्प्रिंग में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैन्युअली मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। सो वी हैव टू मैनेज कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली इन द सेंस ऑफ, जब हम कोई चीज डेवलप करते हैं तो हमें हर चीज को एक्सएमएल के अंदर वेरीफाई करना पड़ेगा, हर चीज को एंट्री करनी पड़ती है, कह सकते हैं हम। तो मैन्युअली काम ज्यादा करना पड़ता है स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। वी हैव टू ऐड एम्बेडेड सर्वर मैन्युअली। स्प्रिंग के अंदर जब आप कोई एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो आपको सर्वर भी एम्बेडेड, मतलब जो एम्बेडेड सर्वर होता है उसको मैन्युअली आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम स्प्रिंग बूट की बात करते हैं तो आपको मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब आप वेब एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली टॉमकेट एम्बेडेड सर्वर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसके लिए आता है। मतलब हमें मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है स्प्रिंग बूट में, लेकिन स्प्रिंग में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद फिर वी माइट राइटिंग मोर बॉयलर प्लेट कोड फॉर पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव लिखनी पड़ती है जो अननेसेसरीली कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए स्प्रिंग स्प्रिंग ने क्या किया, कुछ नया एडवांस वर्जन लाए विच इज अ स्प्रिंग बूट, ठीक है। उसकी हेल्प से हम इजीली कॉन्फ़िगरेशन, हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता है, ठीक है। हमें एम्बेडेड सर्वर को मैन्युअली ऐड नहीं करना है। बहुत सारे जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं उनको रिपीटेटिवली नहीं करना पड़ता। तो इसमें हमने स्पेसिफिक समझा कि स्प्रिंग क्या है, ठीक है। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद फिर स्प्रिंग के साथ प्रॉब्लम क्या थी, इसलिए हम स्प्रिंग बूट के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, जो कि हम स्प्रिंग बूट के लिए ज्यादातर काम करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।